दूसरा स्टेप अपने आप को जानने में यह है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। तीसरी चीज ये है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं। आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि आप देखते हैं किसी पुलिस इंस्पेक्टर का एटीट्यूड क्या होता है, वो थोड़ा सा गुस्सैल होता है, बहुत प्रेशराइज अंदाज में अपनी बात रखता है। लेकिन वैसे ही आप किसी सोशल वर्कर से मिलिए, वो बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही नर्म अंदाज में अपनी बात करेगा। तो ये एटीट्यूड होता है लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का। फिर चौथी चीज है आपका इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजों में दिलचस्पी होती है। एप्टीट्यूड जानना, एटीट्यूड जानना, इंटरेस्ट जानना, ये सारी चीजें एक टेस्टिंग पैरामीटर से टेस्ट की जाती है। तो अगर आपने अपना टेस्ट किया और ये फिजिकल टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिसमें आपके ब्लड निकलेगा, तो ये टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रोफेशन में जाने के लिए फिट है। अपने एटीट्यूड और अपने इंटरेस्ट के बारे में आपको आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, आपके टीचर्स बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स बता सकते हैं, मतलब वो लोग जो आपसे सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। फिर पांचवी चीज है आपकी पर्सनैलिटी, कि आपकी शख्सियत कैसी है। पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की जो लोग होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जिसमें लोगों से मिलना जुलना कम, जैसे कि ये लोग सीए बनते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, ये लोग क्लर्क बनते हैं, ये ड्राइंग टीचर होते हैं। ऐसे लोग जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और अपना काम अकेले ही बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ऐसी दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट होती है। ये वो लोग होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो लोगों के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके अपना प्रोफेशन डिसाइड करते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। इसकी जानकारी भी आपको आपके पेरेंट्स टीचर देंगे, या इसके भी टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी का टाइप कौन सा है। छठी चीज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या आपको अगर कोई कोर्स करना है तो उसके लिए आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब आपके माशी हालात कैसे हैं। अगर आपको पायलट बनना है तो आज आपके पास 30 to 35 लाख होना चाहिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपके पास 12 to 15 लाख होने चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग भी करना है तो कम से कम 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए आपको एक 5 से 6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। तो अब आप ये प्लान कीजिए कि ये पैसे आपको आपके पेरेंट्स कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बैंक से लोन मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल रही है, आपके पास वो सारा पेपर वर्क है जिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है या नहीं, आपका नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट है या नहीं, आपके पेरेंट्स के पास इनकम सर्टिफिकेट है या नहीं, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, आपका लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये आपके पास है या नहीं। ये सारी चीजें जब आपके पास होगी, आपके पास डोमिसाइल मतलब नेशनलिटी सर्टिफिकेट होगा, तब आप कहीं पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के आपको मिलने वाली स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखें। इसके बाद एक टाइम लिमिट होता है कि आपके पेरेंट्स आपको कितने साल तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब एसएससी के बाद कितने साल तक आपकी पढ़ाई जारी रखने की ताकत आपके पेरेंट्स में है, या आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके, तो वो भी देखिए। ये सवाल अक्सर गर्ल्स को आता है कि अक्सर ये होता है कि उनकी पढ़ाई जारी होती है, बीच में कोई रिश्ता आता है तो पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं, तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसी गर्ल्स को अपने पेरेंट्स के साथ बात करना चाहिए और उनको और अपने पेरेंट्स को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि कितने साल तक बच्ची अपनी तालीम जारी रख सकती है आफ्टर एसएससी। एसएससी तो कम से कम क्वालिफिकेशन है, इससे कम तो पढ़ाना आजकल ठीक नहीं है। एसएससी के बाद आप कितने साल पढ़ सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्पैन ऑफ स्टडी बोलते हैं। फिर ये भी देखिए कि आपकी हेल्थ आपको कौन सा करियर चूज करने के लिए कहती है। अक्सर बच्चों को एलर्जी होती है धूल की और वो सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। अक्सर बच्चों को एलर्जी होती है ब्लड की और वो मेडिकल के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में जाकर पढ़ नहीं पाते, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं जिसमें शिफ्टिंग जॉब होता है, 24 आवर जॉब करना होता है। तो इस तरीके से ऐसे करियर में मत जाइए जहां आपकी बॉडी आपको उसकी परमिशन नहीं देती। हाँ, अगर आप में पैशन है और आप वो काम कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके थकते नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हेल्थ को भी देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जेंडर देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि लड़के हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, लेकिन बाद में चल के वो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो मुश्किल होती है। या कभी कभी लड़कियां आती है कहती है कि मैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैंने पीजी किया है, तो अब मुझे जॉब कहाँ मिलेगा। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब है कि आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है जहाँ पे शिफ्टिंग जॉब है, जो पूरा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, फिर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, और इंडस्ट्रियल जोन जो है सिटी से बहुत दूर होता है जहाँ पे आपको अकेले रहना पड़ता है।
तो ऐसी जगह पे आप कैसे काम करेंगे? तो आपका जो जेंडर है वो भी आपको कौन से करियर को सिलेक्ट करने में रहनुमाई कर रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आखिरी चीज है कि आपको वर्क एनवायरनमेंट देखना चाहिए कि जब आप कोई करियर को सिलेक्ट करेंगे तो वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। क्या आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा, क्या आपको ब्लू कॉलर जॉब मिलेगा, आपको फील्ड पर घूम घूम के काम करना है या आपको एसी ऑफिस में बैठ के काम करना है, आपको लोगों से निगोशिएट करके काम करना है या अकेले बैठ के आपका काम हो जाता है, आपको सिर्फ पेपर वर्क करना है या आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है। मतलब आपका एक वर्क प्रोफाइल कैसा है जिसमें आप दिन भर रहते हो। इसके लिए आपको जरूरी है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किसी डॉक्टर के साथ पूरा दिन गुजारिए कि वो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक क्या करता है। अगर आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है तो आप एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाके उसके साथ पूरा दिन बिताइए कि भाई उसके जॉब के क्या क्या अलग अलग काम है, वो किन लोगों को रिपोर्ट करता है, क्या क्या परेशानियां उसको आती है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीजों का अंदाजा लगाइए। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो पता कीजिए कि उसके काम का स्वरूप क्या है, उसकी पूरी दिनचर्या कैसी है, उसका एक रोजमर्रा का रूटीन शेड्यूल क्या है। तो आपको पता चलेगा कि करियर कैसे सिलेक्ट किया जाता है।